गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्ञान विहार द्वारा प्रायोजित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम विमाएं निकाली थी हमने अल्फा और बीटा की, और आपको एक क्वेश्चन भी दिया था। उम्मीद करता हूँ आपने किया होगा, और अगर नहीं किया हो तो आंसर देख लो। हमारे पास क्वेश्चन था v = अल्फा टी स्क्वायर अल्फा एक्स प्लस बीटा टी स्क्वायर अपॉन गामा माइनस 1। हमारे पास एक क्वेश्चन था जिसमें v था वेग, x था विस्थापन, t था समय, अल्फा बीटा गामा की विमा निकालनी। तो समीकरण में प्लस है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अर्ध समीकरण बनाएंगे। v = अल्फा x और v = बीटा टी स्क्वायर अपॉन गामा माइनस 1। तो इसकी तो विमा आप निकाल सकते हो, निकाल लेनी होगी। अल्फा = v अपॉन x, तो वेग की विमा क्या होती है, वेग की विमा होती है L1 t - 1, और विस्थापन की विमा होती है L1। तो L1 से L1 कैंसिल, तो अल्फा की विमा क्या आ जाएगी, t की पावर -1। अल्फा की विमा हमने निकाल ली होगी। अब हम बीटा की विमा निकालते हैं। तो बीटा की विमा कैसे निकालेंगे, यहां पर हमारे पास दे रखा है गामा -1, तो पहले गामा की निकालनी पड़ेगी। तो मैंने आपको बताया था द्रव्यमान में हम द्रव्यमान ही जोड़ सकते हैं, ठीक है, या द्रव्यमान में से द्रव्यमान ही घटा सकते हैं। अब मान लो द्रव्यमान में मैंने द्रव्यमान जोड़ा, ये m1 ये m2 ये m1 ये m2, तो m1 और जो m2 है इनकी विमाएं क्या होंगी, समान होगी। इनकी विमाएं क्या होगी, समान होगी। इसकी भी विमा होगी m1, इसकी भी विमा होगी m1। मतलब इस तरह से देखो, एक मिनट, जैसे हमारे पास 10 kg है, इसमें मैंने 2 kg जोड़ दिया, तो दोनों की विमाएं, ये भी द्रव्यमान है ये भी द्रव्यमान है, दोनों की विमा क्या होगी, m1 = m1। अगर मान लो 10 kg में से 3 kg माइनस कर दिया, तो ये भी द्रव्यमान है और ये भी द्रव्यमान है, इसकी विमा होगी m1, इसकी विमा भी होगी m1। इसी तरह लंबाई ले लो, 10 मीटर है, तो 10 मीटर में 2 मीटर हम ऐड करेंगे, ये भी लंबाई और ये भी लंबाई, दोनों की विमाएं समान। इसी तरह 10 में से 4 मीटर हम निकाल देंगे, तो दोनों लंबाइयां हैं, दोनों लंबाइयों की विमा क्या होगी, समान। तो कहने का अर्थ यह है कि समान राशि में समान राशि जोड़ी जा सकती है या समान राशि घटाई जा सकती है, और जो भी राशि हम जोड़ेंगे, जिस राशि में उन दोनों की विमाएं समान, या जो भी राशि हम घटाएंगे उन दोनों की विमाएं क्या होगी, विमाएं होगी समान। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गामा में से -1 निकाल रहे हैं। अब हमें ये गामा का तो पता नहीं क्या है, लेकिन 1 का तो हमें पता है। 1 क्या है, 1 है नंबर, नंबर का मतलब संख्या। तो इसमें हम संख्या घटा रहे हैं, तो संख्या में संख्या ही जोड़ सकते हैं या संख्या ही घटा सकते हैं, तो इसका मतलब गामा भी क्या होगा, संख्या। तो कहने का मतलब है दोनों की विमाएं क्या होगी, समान होगी, दोनों की विमाएं समान होगी। अब क्योंकि यहाँ पर हमें 1 की विमा पता है, 1 की संख्या की विमा नहीं होती, और जिसकी विमा नहीं होती उसको क्या लिख सकते हैं, m0 l0 t0। क्योंकि किसी की पावर x की पावर 0 है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1, तो m की पावर 0 1, l की पावर 0 1, t की पावर 0 1, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1। आगे बात समझ में, तो संख्या की या नंबर की विमाएं नहीं होती, इनको हम क्या लिख सकते हैं, m0 l0 t0। तो गामा की विमा भी क्या हो जाएगी, m0 l0 t0। तो गामा की विमा क्या होगी, नहीं होगी। तो हम यहां पर लिखेंगे सबसे पहले गामा -1, तो दोनों की विमाएं समान होगी, दोनों की विमाएं समान होंगी, समान होंगी। अब क्योंकि संख्या की विमा नहीं होती है, तो गामा की विमा भी नहीं होती है, तो गामा की विमा जो होगी वो होगी m0 l0 t0, या फिर गामा की विमा नहीं होगी, 1 के बराबर हम मान सकते हैं। आई बात समझ में। अब इसके बाद हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, जब हमें पता चल गया गामा की विमा नहीं है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, v = बीटा टी स्क्वायर, और गामा की विमा नहीं है, 1 की विमा भी नहीं है, तो विमा नहीं है तो या तो आप लिख लो m0 l0 t0, या ओनली 1 भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे आप लिख सकते हो 1, तो v = आ जाएगा बीटा टी स्क्वायर, तो बीटा की विमा निकालेंगे तो v/t
स्क्वायर। अब आप विमा आसानी से निकाल सकते हो। वेग की विमा होगी L1 t माइनस 1 और समय की विमा होगी t और स्क्वायर है तो t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा L1 t माइनस 3। देखो t माइनस t स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो t की पावर -2 -1 और -2 क्या हो जाएगा t की पावर -3, तो बीटा की विमा आ जाएगी L1 t माइनस 3। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा। हमारे पास अल्फा की विमा हमने पहले निकाल ली, गामा की विमा नहीं होगी, और अगर होगी तो हम लिखेंगे m0 t0 और बीटा की विमा होगी L1 t माइनस 3। आई बात समझ में। इसके बाद अब हम दूसरे उपयोग के बारे में बात करते हैं। पहला उपयोग था हमारे पास सूत्र की सत्यता की जांच करना। अब हमारे पास है दूसरा उपयोग, वो है विमीय विधि द्वारा सूत्र की स्थापना करना। विमीय नंबर 2 लिखेंगे हम, दूसरा उपयोग हम लिखेंगे विमीय विधि द्वारा सूत्र की स्थापना करना। विमीय विधि द्वारा सूत्र की स्थापना करना। तो विमीय विधि द्वारा सूत्र की स्थापना कैसे करेंगे, देखो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं एक सरल लोलक, माना एक सरल लोलक जिसका आवर्तकाल t है। माना एक सरल लोलक जिसका आवर्तकाल t, लोलक की द्रव्यमान m, लंबाई L व गुरुत्वीय त्वरण g, स्मॉल g पर निर्भर करता है, तो इसके आवर्तकाल के लिए सूत्र की स्थापना करो। सूत्र की स्थापना कीजिए। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक सरल लोलक है जिसका आवर्तकाल t, उसके लोलक के द्रव्यमान, लोलक की लंबाई व गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, तो सरल लोलक के लिए आवर्तकाल का सूत्र क्या होगा वो हमें बताना है। तो सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है, वो होता है t 2 पाई √L अपॉन g। ये होता है सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र, ठीक है। तो अब हमें विमीय विधि द्वारा इस सूत्र की स्थापना करनी है। तो विमीय विधि द्वारा इस सूत्र की स्थापना हम करेंगे तो हमारे पास हम 2 पाई की स्थापना नहीं कर सकते। क्यों? 2 क्या है, संख्या की विमा नहीं होती, पाई की विमा नहीं होती। पाई भी 22/7 या 3.14 एक संख्या ही है, तो संख्या की विमा नहीं होती, पाई की विमा नहीं होती। तो विमीय विधि द्वारा हम किसकी स्थापना कर सकते हैं, तो √L अपॉन g। आई बात समझ में। तो सरल लोलक का आवर्तकाल t, उसके द्रव्यमान, लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, तो हमें उसके आवर्तकाल के लिए सूत्र की स्थापना करनी है। तो हम ये वाला t √L अपॉन g की स्थापना कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो सरल लोलक का आवर्तकाल किस पे निर्भर करता है, उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, उसकी लंबाई पे निर्भर करता है, उसके गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। तो विमीय विधि द्वारा निकालना है तो हम मान के चल लेते हैं m की पावर a, L की पावर b और g की पावर c। तो हम यहाँ लिखेंगे t द्रव्यमान की विमा क्या होती है, m1 की पावर a, लंबाई की विमा होती है L1 की पावर b, त्वरण चाहे रेखीय त्वरण हो या गुरुत्वीय त्वरण हो, विमा
होगी L1 t की पावर -2 और ये हो जाएगा हमारे पास c। तो हम लिखेंगे t m को a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे m की पावर a, इसी तरह l की पावर b और यहाँ पे आ जाएगा l की पावर b t की पावर -2c। अब हम यहाँ लिखेंगे आवर्तकाल की विमा क्या होती है, आवर्तकाल की विमा होती है t1, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं m0 L0 t1 और यहाँ पे हम लिखेंगे m की पावर a, यहाँ पे हम लिखेंगे l की पावर b, l की पावर आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगे, l की पावर b प्लस c और t की पावर क्या आ जाएगा -2c। अब हम क्या करेंगे LHS और RHS में, ठीक है, LHS RHS में तुलना करेंगे, द्रव्यमान की विमा को द्रव्यमान की विमा से तुलना करेंगे, लंबाई की विमा को लंबाई की विमा से तुलना करेंगे और समय की विमा को समय की विमा से क्या करेंगे तुलना करेंगे। तो LHS RHS में तुलना करने पर LHS RHS में तुलना करने पर LHS RHS में तुलना करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखो द्रव्यमान की विमा LHS में क्या है 0 और RHS में क्या है n की पावर a, तो दोनों की विमाएं तुलना करेंगे तो क्या आएगा a आ जाएगा हमारे पास a आ जाएगा 0, ठीक है। इसको आप दे दो समीकरण नंबर 1, इसको दे दो समीकरण नंबर 2। इसी तरह से लंबाई की विमा की तुलना करेंगे तो L0 यह हो जाएगा L b plus c, तो हम यहाँ लिख सकते हैं b plus c = 0, ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास समय की विमा तुलना करेंगे तो t की पावर 1 और ये हो जाएगा t की पावर -2c, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी -2c = 1। तो अब देखो हमें c का मान निकालना है, मतलब abc का मान निकालना है, तो c का मान निकालना है तो क्या करेंगे, देखो 1/2 को इधर भेजेंगे, हमारे पास समीकरण क्या है -2c = 1, तो दोनों तरफ माइनस से गुणा करने पर यहाँ माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 2c = -1, तो c आ जाएगा -1/2। तो c की वैल्यू क्या है -1/2, समीकरण नंबर यहाँ पे हम दे देंगे 3। इस तरह से इसको समीकरण नंबर दे देंगे 3 और इसको समीकरण नंबर दे देंगे 4। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू पता करनी है, तो समीकरण 3 और 4 से क्या करेंगे b plus c = 0, तो यहाँ पर हम लेंगे b = -c, तो b ये हो गया माइनस, अब c की वैल्यू इनपुट करेंगे तो -1/2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो b आ जाएगा +1/2, समीकरण नंबर 5। हम क्या करेंगे समीकरण 1 में abc का मान रख देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो समीकरण 1 में abc का मान कैसे रखना है, देखो समीकरण 1 में समीकरण 1 2 समीकरण 4 और समीकरण 5 से, समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 4 और समीकरण 5 से, यह समीकरण 1 में 2 3 2 4 5 का मान रखने पर तो t तो क्या आएगा m की पावर तो a m और यहाँ लेंगे l और यहाँ लेंगे g। अब यहाँ देखो m की पावर a है तो a की वैल्यू कितनी है 0, तो m की पावर हम लिख देंगे 0। l की पावर कितनी है b और b का मान कितना है 1/2, तो यहाँ लिख देंगे 1/2 और g की पावर क्या है c का मान कितना है -1/2। आगे बात समझ में। अब किसी की पावर 0 हो उसको हम ले लेंगे 1, तो m की पावर 0 तो आ जाएगा 1, तो t हमारे पास आएगा l की पावर 1/2 और हम यहाँ ले लेंगे g की पावर +1/2, क्योंकि हमें पता है x की पावर अगर -1 है इसको हम अंश से हर में लेके जाएंगे तो पावर तो वही रहेगी लेकिन साइन बदल जाएगा, तो g की पावर -1/2 है, अंश से हर में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा +1/2। इसको हम लिख सकते हैं t L/g की पावर 1/2, ठीक है। अब आपको पता होगा √x को हम x की पावर
x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो अगर अंडर रूट x को x की पावर 1/2 लिख सकते हैं तो x की पावर 1/2 को अंडर रूट x भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा t = L/G। तो इस तरह से हमने जो फॉर्मूला लाने की बात कही थी वो हम वीमीय विधि द्वारा सिद्ध कर चुके हैं। वापस देख लो, एक सरल लोलक आवर्तकाल उसके द्रव्यमान लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। तो फॉर्मूला तो t = 2/L/G होता है, लेकिन संख्या की और पाई की विमा नहीं होती है, तो हम निकालेंगे t = L/G। आई बात समझ में? तो हम लिखेंगे t = mLg। अब क्योंकि विमीय विधि से निकालना है, m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c, तो abcq लिया आप कुछ भी ले सकते हो, अपनी इच्छा अनुसार x y z भी ले सकते हो, कुछ हमें मानना पड़ेगा। तो m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है m1 तो m1, लंबाई का मात्रक l1 और गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक l1 t-2। तो अब हम क्या करेंगे, 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो m की पावर a, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो l की पावर b, और c को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो l की पावर c, t की पावर -2c। आधार समान है तो घातीय जोड़ देंगे, तो m की पावर a, l की पावर b + c, t की पावर -2c। आवर्तकाल की विमा t1 होती है, लेकिन यहां हमें पूरी लिखनी है m0 t की पावर 1। LHS RHS में तुलना करेंगे तो m की पावर 0, m की पावर a, तो दोनों की पावर हम बराबर लिख सकते हैं, a = 0, l की पावर 0, l की पावर b + c, तो b + c = 0, t की पावर 1, t की पावर -2c, तो -2c = 1। तो -2 इधर भेज देंगे तो 2c = 1, c = 1/2। फिर हमारे पास एक फार्मूला है b + c, तो b + c, तो b = c को उधर भेजेंगे तो माइनस, तो यहाँ पर c की वैल्यू इनपुट करेंगे तो ये माइनस, और c का ये c की वैल्यू -1/2, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो c b = हो जाएगा 1/2। समीकरण 1 में ये सारे मान रखेंगे, a b c के मान। तो a का मान है 0 तो m की पावर 0, b का मान है 1/2 तो l की पावर 1/2, g का मान है -1/2। इसको अंश से हर में लेके जाएंगे तो g का मान हो जाएगा +1/2 और m की पावर 0 आ जाएगा 1, तो दोनों को साथ में लिख देंगे तो L/G की पावर 1/2। और हम जानते हैं √x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2, तो t = हमारे पास आ जाएगा √L/G। बात समझ में आ चुकी होगी। और इसके अलावा एक और छोटा सा आपको तरीका बताता हूं कि हमने ये सूत्र की स्थापना की, ये सही है या गलत है वो भी हम पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे, देखो सूत्र की स्थापना करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आया हम उसको चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे, अगर हमें पता है हमारे पास ये फॉर्मूला आया, तो अब हमें ये चेक करना है कि हमने जो फॉर्मूला निकाला वो सही है या गलत है। तो चेक करने का फॉर्मूला है LHS RHS को क्या कर दो बराबर। जैसे हमने पहला उपयोग लिखा था विमीय विधि द्वारा सूत्र की सत्यता की जांच करना, तो सूत्र सत्य है या नहीं है वो देखते हैं। तो LHS टाइम की विमा क्या होगी T1, अब यहाँ इसकी विमा निकालते हैं, लंबाई की विमा होगी L1 और गुरुत्वीय त्वरण की विमा होती है L1 t-2। इन दोनों को काट देंगे, ये हर में है, हर से अंश में आएगा तो t की पावर 2, लेकिन किसमें होगा अंडर रूट में, तो अंडर रूट से t² है, बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा t की पावर 1। तो क्या आ गया LHS RHS इक्वल, तो इसका मतलब हमने जो सूत्र निकाला है, हमने जो फॉर्मूला बनाया है वो सही है। इसको एक बार आप देखो अच्छे से, नहीं समझ में आता है तो दूसरी बार देखो, आ जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम कल पढ़ेंगे।